मणिपुरोद्भवाय च प्रभुपादरसद्वाणी प्रचारनिरतायते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय। रामनाथपुरम भक्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। सबको हमारा भागवत क्लास कथा में स्वागत और शुभकामना हम करते हैं। அனைத்து பக்தர்களுக்கும் இந்த அருமையான பாகவத வகுப்பிற்கு வரவேற்கிறோம்। तो ये भागवतम प्रभुपाद महाराज साइंस जगत और मेटेरियल जगत, साइंस இந்த பாகவதத்தின்படி இந்த உலகம் இரண்டு வகையான உலகங்களாக கருதப்படுகிறது। ஒன்று ஆன்மீக லோகம், மற்றொன்று इसके साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति को दोनों को प्रदर्शन कर रहे हैं। साइंस का शक्ति और स्पिरिचुअल शक्ति दोनों को शिक्षा दे रहे। அதன் அடிப்படையில் இரண்டு வகையான சக்திகள் கூறப்படுகிறது। ஒன்று ஆன்மீக சக்தி, மற்றொன்று பௌதிக शक्ति। तो ये माध्यम से रावण एक जो है बहुत बड़े भौतिक शक्तिशाली मटेरियल शक्ति में बहुत बड़े चढ़े थे, இந்த வகையில் उन्नत थे। ராவணன் என்ற ஒரு அசுரன் மிக பௌதிக சக்திகளை அதிகமாக பெற்றிருந்தான்। ऐसा शक्तिशाली जो कि समस्त देवताओं को परास्त करके उनका अनुगत बना दिया। அவன் எப்பேற்பட்ட சக்திசாலி என்றால் அனைத்து தேவர்களை வென்று அவர்களை ஈர்க்கக்கூடியவனாக இருந்தான்। तो होने पर भी उनका जो इच्छा है, प्रभुपाद महाराज वर्णन कर रहे आकाश को एक सीढ़ी बनाने के लिए। அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருப்பம் இருந்தது, பூமியிலிருந்து ஆகாயத்திற்கு அதாவது சொர்க்கலோகத்திற்கு படிக்கட்டுகள் மூலமாகவே பயணம் செய்ய வசதியை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி தருவது என்பது। जैसे ये सांसारिक लोग बिना साधना, बिना भजन, बिना पुण्य कर्म से और सीढ़ी के माध्यम से उच्चतर लोक, जैसे 14 लोक है, ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है। அவனுடைய விருப்பம் என்னவென்றால் எந்த விதமான சாதனைகளும் ஆன்மீக சாதனைகளும் இல்லாமல் நேரடியாக படிக்கட்டுகள் மூலியமாகவே பிரம்மலோகம் முதலான சொர்க்கலோகங்களை அடைவதற்கு அது வசதி செய்து தர வேண்டும் என்பது। तो ये भावार्थ में और श्लोक में भी वर्णन है, समस्त देवता लोग रावण का भय से भगवान को प्रार्थना किए और भगवान ने देवताओं लोग को आनंद करने के लिए साधारण मनुष्य रूप जो कि भगवान राम का रूप धारण किए। இந்த ஸ்லோகத்தில் வர்ணனை உள்ளது, ராவணனின் இந்த கொடுமையை பொறுக்காத தேவர்கள் பகவானிடம் சென்றடைந்து பிரார்த்தனைகள் செய்தனர்। नर देवत्वम आपन्न, मतलब साधारण मनुष्य शरीर धारण किए। எனவே பகவான் ஸ்ரீராமர் ஒரு சாதாரண மனிதரை போல அவதாரம் எடுத்திருந்தார்। तो ये माध्यम से हम लोग को शिक्षा मिल रहा है, समस्त देवता लोग रावण का भय से भयभीत थे। அனைத்து தேவர்களும் மிக பயத்தில் இருந்தனர்। तो रावण का इतना ऐश्वर्य होने पर भी उनका कार्य में अपूर्णता हासिल कर नहीं पाए। ராவணன் மிகப்பெரிய சக்திசாலியாக இருந்தாலும் அவனது சக்தி பூர்ணமற்றவையாக இருந்ததால் அவனது விருப்பம் நிறைவேறவில்லை। जो कि रावण ने स्वयं करे, मैं यदि
स्वर्ग को सीढ़ी बनाना चाहा, कोशिश किया, लेकिन असफल हो गया। அவன் சொர்க்கலோகங்கள் வரை படிக்கட்டுகளை அமைக்க எண்ணினான், ஆனால் அது நடைபெற முடியவில்லை. तो इसमें जो कि उनके पास सभी देवादेवी उसका अनुगत थे और समस्त देवलोक का सभी हायर प्लैनेट को अपना पसंद से परिवर्तन कर दिया था, सारे नियम को उन्होंने परिवर्तन कर दिए थे, तब भी उन्होंने ये एक साधारण काम कर नहीं पाए। அவன் தேவலோகத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினான், இருந்தாலும் இந்த காரியம் எடுபடவில்லை. तो ये माध्यम से हम लोग को प्रभुपाद महाराज शिक्षा दे रहे, यदि हम लोग को अपना भौतिक शिक्षा, भौतिक साधना का माध्यम से कुछ भगवत कार्य, भगवत इच्छा का विरोध में हम कर लेते हैं, तो वो काम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कुछ तक कर सकते हैं। சில பிரபுபாதர் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ராவணனை போல நாம் பௌதிக காரியங்களில் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்ய நினைக்கிறோம், ஆனால் அது தொடர்ந்து நம்மளால் செய்ய முடியாது, அது முடிவும் நல்ல முறையில் முடிவு பெறாது. जैसे रावण ने समस्त देवादेवी का नियम परिवर्तन कर दिए थे, लेकिन कुछ समय के लिए। ராவணன் தேவர்களை அடக்கி ஆள்வதற்கு முயற்சி செய்தான், ஆனால் அவனால் வெகு காலம் அவ்வாறு செய்ய இயலவில்லை. ஒரு குறுகிய காலம் மட்டுமே அவனால் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. भगवान रामचंद्र आकर के फिर वही समस्त देवताओं लोग को अपना अपना स्थान और अधिकार अर्पण किए। ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பகவான் அவதரித்து தேவர்களின் அதிகாரத்தை மீண்டும் கொடுத்தார். तो ये सब से हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो कार्यकलाप है, यदि भगवान का खिलाफ, भगवान का विरोध में, भगवान का नियम का विरोध में हम लोग कुछ कर रहा है, तो कुछ समय तक काम कर सकता है। இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், பகவானுக்கு எதிரான மனோநிலையில் நாம் செயல்பட்டால் அது சில காலங்களுக்கு மட்டுமே தான் நடைபெறும். लेकिन भगवान का जो कार्यकलाप है वो शाश्वत है और चिरंतन काम कर रहा है। பகவானின் நித்தியமான சேவைகளும் காரியங்களும் நித்தியமானவை, அவை எக்காலத்திலும் நிலையாக நடைபெறக்கூடியவை. यदि हम लोग देखा जाता है, भगवान जब अवतरण करते हैं तो ये सांसारिक सारे नियम परिवर्तन हो जाता है। பகவான் அவதரிக்கும் பொழுது எல்லா நியமங்களும் முறையாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. जैसे भगवान का दृष्टि से, भगवान का संग से, भगवान का आशीर्वाद से ये जड़ चेतनशील हो जाता है, जड़ वस्तु பகவானின் கருணையால், दृष्टि அவரது பார்வையால், அவரது அனுகிரகத்தால் எல்லாம் இங்கு சரியாக நடைபெறுகிறது. जैसे हमारा अभी सेतु कराई उसका ज्वलंत उदाहरण है। உதாரணத்திற்கு இங்கு ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள சேது கரையை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். तो सेतु कराई में ऐसा वर्णन है, भगवान ने बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े पहाड़ को जीवंत बना दिए। சேது கரையை பற்றிய வர்ணனையில் பகவானின் கருணையால் பகவான் பெரிய பெரிய கற்களை கூட மிதக்கும் அளவிற்கு செய்துவிட்டார். तो जो कि और ये सभी बड़े बड़े पर्वत को भी बोलने लगे कि आप लोग ये समुद्र में तैरो, आसमान हो जाओ। பெரிய மரங்களை கூட இந்த கடலில் மிதக்குமாறு அவரின் சக்தி ஆசீர்வாதமானது. तो यही सब से हम लोग को जानकारी होता है, भगवान का इच्छा से, भगवान का स्पर्श से, भगवान का दर्शन से हमारा जो जड़ चेतना है वो चेतनशील हो जाता है। जड़ स्वभाव है, मौलिक भौतिक स्वभाव है, वो दिव्य हो जाता है। பகவானின் கருணையால் நமது மனதில் உள்ள கல்மஷங்கள் நீங்கி, நமது ஜட ஆசைகள் நீங்கி, நாமும் திவ்ய நிலையை அடைய பகவானின் கருணை செயல்படுகிறது. तो प्रभुपाद महाराज बोल रहे हैं, भगवान ने रावण इतना शक्तिशाली समस्त देवता को परास्त कर दिए थे, लेकिन एक सीढ़ी बना नहीं पाए, लेकिन भगवान ने मरकट और भल्लू, ये लोग का माध्यम से जल के ऊपर एक ब्रिज बना दिए।
ராவணன் பௌதிக சக்திசாலியாக இருந்தாலும் அவனால் சொர்க்கலோகம் வரையிலும் ஒரு படிக்கட்டை அமைக்க விரும்பிய போதும் அவனால் முடியவில்லை. இருந்தும் பகவான் ஸ்ரீ ராமர் குரங்குகள் மற்றும் இதர சாமானிய நபர்களை கொண்டு समुद्रத்தின் பாலமே அமைத்து விட்டார். जो कि कहा जाता है भल्लो और मरकट, ये लोग का चेतन क्या है? वो लोग भगवान का शक्ति से शक्तिशाली हो गए, चेतनशील हो गए, और ये पर्वत जो है जड़ वस्तु है, वो भी जीवंत बन गए. இந்த குரங்குகள் எல்லாம் சாமானியமானது. அவர்கள் எல்லாம் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்டார்கள். மற்றும் இந்த கற்களும் மரங்களும் கூட जीवन अलिக்கப்பட்டது भगवान कर्म. तो ऐसा भागवत में बहुत कुछ वर्णन है. प्रभुपाद महाराज एक दूसरे श्लोक को भी व्याख्या करते हैं. कृतवान शील कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यान भगवान मूढ़ कपट मानस. इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण बलराम के साथ अवतरण किए करके अति साधारण शरीर धारण करके अति मानवीय काम किए. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வர்ணனை உள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது சகோதரர் பலராமருடன் அவதரித்து அமானுஷ்யமான காரியங்களை மிக எளிதான முறையில் நிறைவேற்றினார். इस कारण हम लोग जैसे बद्ध जीव को आकर्षण करने के लिए भगवान ने इतने उन्नत अति मानवीय लीला करते हैं. நம்மை போன்ற பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை கவர்ந்து இருப்பதற்காக பகவான் இவ்வாறு அமானுஷ்யமான லீலைகளை புரிகிறார். क्योंकि हम लोग यदि कुछ ऐश्वर्य प्रदर्शन करेंगे, हम लोग का स्वभाव है आकर्षित होना. இவ்வாறு பகவானின் ஐஸ்வர்யங்கள், அதாவது அவரது வைபவங்களை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் மேல் நமக்கு ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுகிறது. तो भगवान कृष्ण और बलराम का माध्यम से हम लोग देखे अति मानवीय लीला किए. जैसे कंस का अष्टमल्ल, ये लोग एक व्यक्ति इंद्र को भी परास्त कर दिए थे, लेकिन वो लोग को भगवान खेल करके संहार कर दिए. பகவானின் பல்வேறு லீலைகளை நாம் காண்கின்றோம். உதாரணமாக கம்சன் அனுப்பிய பல்வேறு அசுரர்களின் கம்சனையும் அமானிய சக்தியால் பகவான் बदल செய்கிறார். तो इधर दूसरे पॉइंट के ऊपर हम 2-3 मिनट बोलेंगे. इसके बाद हमारा सब साथ जाएंगे सत्यपराय दर्शन को. மேலும் சில விஷயங்களை நாம் கலந்து ஆலோசித்த பிறகு நாம் அனைவரும் ஒன்றாக சேதுக்கரை செல்வோம். तो इधर प्रभुपाद महाराज हमारा साइंस जगत को कहते हैं कि अभी भगवान ने इतना बड़ा ब्रिज बनाए. इधर भी लॉर्ड रामचंद्र prepared a royal road on the Indian Ocean with stones that floated on the water. The modern scientists have done research in the area of weightlessness, but it is not possible to bring in a weightlessness anywhere and everywhere. But because weightlessness is the creation of the Lord, by which He can make the gigantic planet by fire and float in the air. तो प्रभुपाद महाराज हमारा साइंटिस्ट लोग को चैलेंज दे रहे कि भगवान यदि इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड आकाश में तैरा सकते हैं, उसको यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हो, देखो अभी हमारा सेतु उधर पानी में तैर रहा है, उसको आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो. इधर इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पर्वत पानी के अंदर भगवान की इच्छा से तैर रहा है. तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो ग्रह उपग्रह सब तैर रहा है आकाश में, उसको समझना क्या तकलीफ है. பாகவதத்தில் வர்ணனை உள்ளது. விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக பிரபுபாதர் விளக்கியுள்ளார். பகவானின் கருணையால் எவ்வாறு இங்கு சேதுக்கரையில் பாறையில் மிதக்கின்றனவோ அதுபோல பிரம்மாண்டத்தில் அநேகமான கிரகங்கள் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன. இவை அனைத்தும் பகவானின் சக்தியால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. तो यही सब से हम लोग कहना चाहते हैं कि प्रभुपाद महाराज जब उनका गुरु का निर्देश को पूरा करने के लिए विश्व ब्रह्मांड में कैसे हमारा भागवत धर्म प्रचार होगा,
तो उसको केंद्र करके प्रभुपाद महाराज का दृष्टि से हम लोग ये समझना चाहिए, वास्तविक साइंस जगत में यदि परिवर्तन प्रभावित होगा हमारा भागवत धर्म, हमारा भागवत शास्त्र, तभी हम लोग अपनी साथ में हमारा भागवत धर्म को विश्व का कोने कोने प्रत्येक मनुष्य तक हम पहुंचा सकते हैं। ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையால் இந்த உலகம் அனைத்தும் இன்று பாகவத அறிவை பெற்றுக் கொண்டுள்ளது. எனவே நாமும் இந்த பௌதிக அறிவிலிருந்து பகவத் விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கும் அந்த கருணை கிடைக்கிறது. जैसे ये प्रभुपाद महाराज अमेरिका जाने से पहले प्रथम स्कंद भागवतम अनुवाद किए हैं, तो यही सब से हम लोग समझ सकते हैं। ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அமெரிக்காவிற்கு செல்வதற்கு முன்பே பாகவதத்தை அவர்கள் மொழிபெயர்த்து வைத்திருந்தார்கள். ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट लोग को देखने के बाद प्रभुपाद का भाव परिवर्तन हो रहा है, नहीं, उनका हृदय में पहले से उपस्थित है। விஞ்ஞானிகளை கண்ட பிறகு பிரபுபாதர் அவர்கள் மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார்கள் என்று அர்த்தமல்ல, ஏற்கனவே பகவானின் கருணையால் அவர்களால் இதை செய்ய முடிந்தது. तो इसी कारण हम लोग अनुरोध करेंगे हमारा भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट और हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, हम लोग यदि परस्पर मिलित भाव में हमारा भागवत धर्म को प्रचार करना करेंगे तो जरूर इसका सफलता मिलेगा। எனவே நாம் தீர்மானிப்போம், பாகவத தர்மத்தை தெளிவாக அறிந்து பிரச்சாரம் செய்து நல்ல முன்னேற்றத்தை பெறுவோம். तो प्रभुपाद महाराज का ये महत्व इच्छा है, हमारा साइंस जगत में हमारा भागवत धर्म को स्थापना करना होगा। சில பிரபுபாதர் அவர்களின் விருப்பம் என்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பாகவத தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பது. क्योंकि आजकल साइंस जगत है, साइंटिफिक यदि हम लोग धर्म के ऊपर भगवान के ऊपर हम कुछ स्थापना करेंगे नहीं तो लोग हमारे धर्म को बैन कर लेंगे, बोलेंगे ये सब भावुक लोग का धर्म है। நாம் இந்த பௌதிக லோகத்தில் பகவானை பற்றிய தர்மத்தை நிலைநாட்டவில்லை என்றால், கடைபிடிக்கவில்லை என்றால், இந்த பௌதிகவாதிகள் பகவானின் புகழை வெளிக்கொணராமல் अड़की आलवार। तो हम लोग का ये जो श्लोक में दिए, भगवान ने सेतु बंध में, सेतु कराई में जो कि वजन, जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर को पानी के ऊपर तैरा दिए, लेकिन वो होने पर भी हमारा साइंस जगत में डुप्लीकेट उसको अनुकरण करके कोई वेटलेस स्टोन बना नहीं पा रहा है अभी भी। भगवान தனது சக்தியால் சேது கரையில் அதிக எடை கொண்ட பாறைகளையும் கற்களையும் கூட மிதக்க செய்து விட்டார். ஆனால் இந்த பௌதிக லோகத்தில் அறிவியல் ஆராய்ச்சியால் பல்வேறு மிதக்கும் கற்களை தயாரிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள், ஆனால் அந்த முயற்சி வெற்றியடையவில்லை. तो ये दृष्टि से हम लोग जानते हैं कि भगवान का इच्छा शक्ति इतने महान है, भगवान इच्छा करेंगे और कंटिन्यू करेगा शाश्वत। इसे हमारा सेतुबंध चिरंतन है, कई युग से है। இதன் மூலம் நாம் அறிவது என்னவென்றால், பகவானின் விருப்பப்படி எந்த காரியமும் சரியாக நடைபெறும். அவருக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் எதுவும் சரியாக தொடர்ந்து நடைபெறாது. रावण यदि शासन किया था देवलोक को कुछ दिन के लिए, ராவணன் முயற்சி செய்தால் சொர்க்கலோகங்களுக்கு படிக்கட்டுகளை அமைக்க வேண்டும் என்று, ஆனால் அது வெகு நாட்கள் நடைபெறவில்லை, சிறிது காலம் மட்டுமே நடைபெற்றது. तो इसी कारण हम लोग शाश्वत धाम भगवत धाम वापस जाना है तो भगवान के साथ हम संबंधित होना होगा और सबको संबंधित करना होगा। நாம் பகவத் தாமை அடைய விருப்பப்பட்டால் பகவானுடைய சம்பந்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அது சரியாக வராது. तो इसी कारण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम लोग को मिलजुल करके कीर्तन करेंगे तभी भगवान संतुष्ट होते हैं। எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது இந்த வாய்ப்பு ஏற்படுகிறது. पृथ्वी का किसको भी छोड़ना नहीं, साइंटिस्ट को छोड़ना नहीं, दूसरा धर्मावलंबी लोग को भी छोड़ना नहीं। वो मुस्लिम हो गया, वो क्रिश्चियन हो गया, वो भी भगवान का भक्त है। वो लोग के पास भी हम लोग कैसे हमारे भागवत धर्म को पहुंचाना है, इसके वो केंद्र करके हम लोग योजनाबद्ध कर्म करना होगा।
யாரையும் விட்டுவிடக்கூடாது, ஒருவரையும் விட்டுவிடக்கூடாது. கிறிஸ்டியன் மற்றும் இதர மதத்தவர்களை கூட விட்டுவிடக்கூடாது. எல்லோருக்கும் இந்த பகவத் தர்மத்தை சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை நாம் பிரச்சாரம் செய்து அனைவரையும் கோலக பிருந்தாவனம் அழைத்து செல்ல வேண்டும். हम लोग लिमिट में रह जाते हैं, बोलते नहीं सिर्फ हमारा भारतवासी ही मिलजुल के कीर्तन कर सकते हैं, खाली हिंदू लोग ही मिलजुल के कीर्तन कर सकते हैं. इतने में भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे. நமது சேவைகள் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாக உள்ளது. நமக்கு விருப்பமானவர்கள் தெரிந்தவர்களை மட்டும் நாம் சங்கம் கொள்கிறோம். ஆனால் அப்படி இல்லை, எல்லோரையும் நாம் பிரச்சாரம் மூலமாக இணைத்து எல்லோருக்கும் இந்த பொன்னான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும். அதுவே கிருஷ்ணருக்கு திருப்தியை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். इसी कारण हमारे द्वारा असंभव होने पर भी उसके ऊपर चिंतन करना होगा. वो लोग भी सभी लोग कैसे कृष्ण का आश्रित में कृष्ण का भजन करेंगे. இந்த முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் நாம் அதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு நன்மை ஏற்படும். भक्त इच्छा पूर्ण करे श्री नंदन नंदन. हम लोग यदि इच्छा करेंगे तो कृष्ण सैंक्शन करेंगे. பக்தர்கள் விருப்பப்பட்டால் பகவான் நிச்சயமாக அதை நிறைவேற்றி தருவார். तो इसी कारण पहले हम लोग योजना करना होगा, हम लोग योजना करना, प्लान बनाना. திரும்பவும் நாம் திட்டம் தீட்ட வேண்டி இருக்கும். तो इतने में हम लोग भागवत कथा को विश्राम देते हैं. இந்த வகையில் நாம் பாகவத தர்மத்தை நிலைநாட்ட முடியும். प्रश्न उत्तर होगा तो 5-7 मिनट हम लोग रखेंगे. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ठीक है, तो हम लोग மாதிரி சூழ்நிலைகளில் உற்சாகம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு. எப்போவுமே அந்த உற்சாகத்தோட हरे कृष्णा. कभी இங்கே அடுத்து சரசனா பிரபு அவர்கள் கேள்வி ஒன்று கேட்டுள்ளார்கள். அவர்களுக்கு கேள்வி என்னவென்றால், எப்போதும் உற்சாகமாக சேவை செய்வது எப்படி, பிரச்சாரம் செய்வது எப்படி? சில சூழ்நிலை காரணமாக நமது பிரச்சாரம் தொய்வடைந்து விடுகிறது, உற்சாகம் குறைந்து விடுகிறது. அவ்வாறு இல்லாமல் எப்பொழுதுமே உற்சாகமாக பிரச்சாரம் செய்வது எப்படி என்று கேள்வி கேட்டுள்ளார். हम कभी भी बहुत बड़ा उत्साह से हम कैसा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन का अंदर हमारा जो कोशिश जो है डाउन हो जाता है. सब गुरु आचार्यों का साथ जो मुक्त, जैसे हमारे गुरु महाराज उदाहरण दिए कि हम लोग जो प्रचार करना बहुत उन्नत ढंग से, जैसे हम लोग अभी वर्णन किए मुस्लिम समाज में, क्रिश्चियन समाज में हम लोग भी कैसे हमारे भागवत धर्म को पहुंचाए. ये हम लोग यदि देखते हैं संभव नहीं हो रहा हमारा दिमाग से, लेकिन ऐसा मुक्त पुरुषों व शुद्ध भक्तों का परामर्श करके करना. அதாவது நம்ம இப்போ சமீபத்தில் பேசியபடி கலந்து ஆலோசித்தபடி நமது முயற்சி முக்கியமானது. இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் மற்ற மதத்தினருக்கும் நமது சாதன தர்மத்தை நாம் பிரச்சாரம் செய்ய முயற்சித்தால் கூட அது போதிய அளவு வெற்றி பெறவில்லை என்றால் கூட நாம் முயற்சியை கைவிடக்கூடாது. ஆச்சாரியரின் கருணை நமக்கு அவசியம் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதனால் நமது முயற்சி வெற்றி பெறும். எனவே உற்சாகத்தோடு தொடர்ந்து செயல்படுவது நல்லது. तो प्रभुपाद महाराज बोले हमारा साइंस जगत में यदि कोई प्रचार करना चाहे तो हम हमारा भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी स्वरूप दामोदर के को हम लोग शिक्षा दिया है अच्छा से. साइंस जगत में कैसे आप कृष्ण का कथा भागवत कथा पहुंचाना है. तो एक व्यक्ति को मैं अच्छा से पढ़ा करके अच्छा सिखाया, तुम लोग भी उनसे सीख लो. அவர்களிடமிருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்வி हमारा गुरु महाराज वही समय ब्रह्मचारी थे. அதில் விலை காணப்பட்டது. तो प्रभुपाद महाराज बोले स्वरूप दामोदर को हमें साइंस जगत में कैसे प्रचार करना है उसको मैं सिखाया. तुम लोग भी यदि साइंस जगत में प्रचार करना है तो उनसे सीख लो. நமது ஆச்சாரியர் வழியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ठीक, तो वैसा ही हमारा आचार्य लोग उन्नत लोक में, उन्नत समाज में
विपरीत अवस्था में भी हम लोग कैसे भागवत धर्म प्रचार करना है, प्रभुपाद महाराज का दृष्टि को हम लोग समझना चाहिए। प्रभुपाद का महाराज का शिक्षा को हम लोग ग्रहण करना चाहिए। நமது ஆச்சாரியன் வழித்தடங்களை நாம் கவனிக்கும் பொழுது அவர்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு இடையிலும், பல்வேறு துயர்களுக்கு இடையிலும், பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு இடையிலும் இந்த பிரச்சார பணியில் சிறப்பாக ஈடுபட்டுள்ளனர். எனவே அவர்களை வழிகாட்டிகளாக கொண்டு நாம் शिक्षा நாம் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதலை பெறலாம்। तो तभी हम लोग कल्पना करेंगे तो इतना उन्नत नहीं होगा। जो मुक्त पुरुष है, हमारा गुरु महाराज शिक्षा दिए, यदि हम लोग इंद्रिया सकता है, इंद्रियों के द्वारा हम लोग परिचालित है, तो ऐसा एक व्यक्ति का परामर्श करना होगा जो इंद्रियों के द्वारा परिचालित नहीं है। நமது புலன்கள் மூலம் நாம் எதையும் செய்ய விரும்புகிறோம், நிரூபிக்க விரும்புகிறோம், ஆனால் அது அவ்வாறு அல்ல। ஆச்சாரியன் கருணை மற்றும் பகவானின் கருணையாலேயே அது நடைபெறும்। धन्यवाद आपका प्रश्न को। हरे तंगलिन केलीக்கு நன்றி। जय श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, जय समस्त वैष्णवी वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। नीलम महाराज की जय। हरे